अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 को फिनिश किया था, जिसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 5.4 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। टोटल इसमें 12 क्वेश्चंस हैं और इसमें 4 डिफरेंट काइंड ऑफ इक्वेशंस दी गई हैं। उन इक्वेशंस को डिफरेंट टेक्निक्स के साथ हम सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट कर लेंगे। बुक पेज आप ओपन करेंगे, बुक का पेज नंबर 1 ऑफ 3। बुक के पेज नंबर 1 ऑफ 3 के ऊपर हमें उसने फर्स्ट टाइप दी गई है इक्वेशन की, ठीक है। इसमें ये इसकी जनरल टाइप है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देख सकते हैं 2x4, उसके बाद x स्क्वायर है। हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की है इसमें x4 होगी, x क्यूब वहां पे मिसिंग होगा और इसके बाद x स्क्वायर होगा वेरिएबल के अंदर, लास्ट वन उसके साथ फिर उसने कांस्टेंट दिया गया होगा। अब ये ऐसी इक्वेशन है कि जिसे हम रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी थी कि जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 थी, ठीक है ना। तो हम इसको डिफरेंट टेक्निक यूज करते हुए रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो फर्स्ट टाइप ये होगी, इसके क्वेश्चंस होंगे आपकी एक्सरसाइज 5.4 के अंदर। सेकंड इक्वेशन, इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इनकी डेफिनेशंस भी आ सकती हैं और बोर्ड में एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इक्वेशंस दी जा सकती हैं। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस ऐसी इक्वेशन होती हैं कि जिसमें जो वेरिएबल होता है, जैसे देखें एक्स है, ये वेरिएबल है, जो वेरिएबल है वो पावर में है। ऐसी इक्वेशंस को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर रेसिप्रोकल इक्वेशन, बुक पेज 1 ऑफ 4। रेसिप्रोकल कहते हैं उलट को। अब देखें यहां पे वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, इसी के साथ इसका रेसिप्रोकल भी है 1 ओवर एक्स स्क्वायर। एक्स वेरिएबल है, उसी के साथ उसका रेसिप्रोकल है 1 बाई एक्स। तो थर्ड इक्वेशन जो हम सॉल्व करेंगे वो होगी रेसिप्रोकल इक्वेशन। लास्ट इक्वेशन है जिसमें इस किस्म की टाइप होगी हमारे पास x एक वेरिएबल, फिर वेरिएबल, 4 वेरिएबल्स हैं जिनकी हाईएस्ट पावर 1 है और इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी। 4 टाइप ऑफ इक्वेशन ये वाली है। इन इक्वेशंस को हम टेक्निक्स को यूज करते हुए सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट कर लेंगे। मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, 5x4 माइनस 19x स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 0। अब देखें ये वाली इक्वेशन है जो कि रिड्यूस हो सकती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो इसको करने का तरीका कर क्या है कि देखें यहाँ पे x4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर स्क्वायर की होती है। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि 5x स्क्वायर और इसका स्क्वायर माइनस 19x स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होनी चाहिए। तो लेट करते हैं यहां पे, लेट ये जो एक्स स्क्वायर है इसे हम लेट कर लेते हैं कि ये है y के इक्वल, ठीक है। अब y के इक्वल लेट कर लिया है, पुट कर लेते हैं इसको, पुट वैल्यू। अब देखें ये वाली जो इक्वेशन है इसमें एक्स स्क्वायर की जगह हम y पुट कर लेंगे, तो यहां बनेगा 5y। अब देखें एक्स स्क्वायर की जगह y आ गया और इस पर होल स्क्वायर है तो यहां पे स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 19 एक्स स्क्वायर y की इक्वल है, y आ चुका, प्लस 12 इक्वल टू 0। देखें इस तरीके से इस इक्वेशन को हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस कर लिया। अब हम लोगों ने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। इसको सॉल्व करने के लिए तो मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी कैलकुलेटर के थ्रू मल्टीपल टाइम्स। मैंने आपको सिखाई है कि यहाँ पे देखें इसके आप लोगों ने कोएफिशिएंट लिखने हैं 5 माइनस 19 और यहाँ से 12 आ जाएगा। कैलकुलेटर पे मोड 53। अब ये पुटअप करते हैं तो 5 इक्वल माइनस 19 इक्वल प्लस 12 इक्वल। अब यहाँ पे x1 3 आ चुका एंड x2 आ चुका है 4 बाय 5। अब देखें डिनोमिनेटर में है, इसके ओवर में 1 आ चुका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो 15 आ जाएगा और 4, और इनके साइन चेंज करके यहाँ पुट कर लेते हैं।
-15 एंड -4। इस तरीके से कैलकुलेटर को यूज करते हुए हम इसके डायरेक्ट फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। 5y स्क्वायर -15y -4y प्लस 12 इक्वल टू में आ जाएगा 0। फर्स्ट टू में से 5y कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग बचेगा y माइनस 5 3 15। लास्ट टू में से -4 कॉमन आ रहा है, तो यहां बचेगा y माइनस 4 3 12। जो ब्रैकेट्स वाली टर्म है इन्हें एक दफा लिख लें, y माइनस 3 आ जाएगा, और ब्रैकेट्स के जो बगैर वाली हैं इन्हें भी हम ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं। तो 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखें ये दो फैक्टर्स इनके बन चुके हैं, इन दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा y इक्वल टू 3, और इसी के साथ साथ 5y इक्वल टू 4, y इक्वल्स टू 4/5। अब हम लोगों ने जो इक्वेशन थी इसको लेट किया था कि ये x स्क्वायर इक्वल टू y, बेसिकली या जनरली तौर पे उसने हमें इक्वेशन x की फॉर्म में दी है, ठीक है। तो यहां पे अब हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली ये जो लेट किया था मैं इसे दोबारा रिप्लेस करते हैं। तो यहां पे लिखता हूं मैं रिप्लेस क्या करना है, रिप्लेस हमने करना है y को किसके को लेट किया था, x स्क्वायर के, तो रिप्लेस कर लेते हैं y को x स्क्वायर के साथ। तो यहां पे जो y है इसे हम लिखते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 3, और ये वाला जो y है ये आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 4/5। अब स्क्वायर किस तरीके से कट करते हैं, अंडर रूट लेके, x स्क्वायर इक्वल टू 3 एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4/5, और इस पर हम अंडर रूट लगाते हैं इस तरीके से, दोनों साइड्स पे अंडर रूट आ जाएगा, यहां भी अंडर रूट आ जाएगा। इसके बाद कैंसिलेशन करें तो यहां से आएगा x इक्वल टू, जब स्क्वायर को अंडर रूट से कैंसिल करें तो प्लस माइनस में आंसर आता है, प्लस माइनस अंडर रूट 3। इसी तरीके से x इक्वल टू, अब देखें तो आप कैलकुलेटर पे लिख सकते हैं अंडर रूट 4/5, इसका आंसर आ चुका 2 अंडर रूट 5/5। इसे हम 2 ओवर अंडर रूट 5 भी लिख सकते हैं, तो प्लस माइनस 2/अंडर रूट 5। अब इसके बाद इसका सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। फाइनल आंसर्स को प्रेजेंटेशन करते हुए आप ब्लू मार्कर से हाईलाइट कर दें। हेंस सॉल्यूशन सेट इज प्लस माइनस अंडर रूट 3 कॉमा प्लस माइनस 2/5। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 सेम पार्ट नंबर 1 जैसा ही है, तो ऑलरेडी मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। अब इसमें भी हम लोगों ने रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। तो x4 है, x स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा -27 x स्क्वायर प्लस 18। लेट करते हैं x स्क्वायर को इक्वल टू y, पुट वैल्यू कर लेते हैं, तो 4y है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो 4y का स्क्वायर -27 x स्क्वायर y के इक्वल आ गया, प्लस 18 इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक करते हैं कैलकुलेटर के थ्रू, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट लिख लें, 4 -27 एंड 18। कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे मोड 5 3 और इसके बाद 4 -27 एंड इसके बाद 18, तो देखें यहाँ से 6 और 3/4 आ जाएंगे, तो मैंने लिख दिया 6 और 3/4। अब पुट किस तरीके से करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इसके ऊपर में 1 आ जाएगा, 24 एंड 3, ठीक है। और इसके साइन चेंज कर दे तो -24 और -3 आ जाएंगे इसके फैक्टर्स, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। फर्स्ट टू में से 4y कॉमन आने से y -6 बन जाएगा, और लास्ट टू में से -3 कॉमन आ जाएगा और y -6 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट्स वाली टर्म एक दफा लिखें और ब्रैकेट से बगैर वाली ब्रैकेट्स में इक्वल टू 0। अल्टीमेटली इन दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल पुट करते हैं और y की वैल्यू आ जाएगी 6 और y इक्वल टू 3/4। अब क्वेश्चन हमें x की फॉर्म में दिया था, रिप्लेस करते हैं अगेन y को x स्क्वायर के साथ, दोनों साइड्स पे लिखते हैं, तो यहां से आएगा x स्क्वायर इक्वल टू 6 एंड x स्क्वायर इक्वल टू 3/4। स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स आ जाएगा, x इक्वल टू जब अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल होता है तो प्लस माइनस अंडर रूट 6 आएगा, और यहाँ पे अंडर रूट 3/4 है, कैलकुलेटर पे लिखें तो आ जाएगा अंडर रूट 3/2। हेंस सॉल्यूशन सेट इज प्लस माइनस अंडर रूट 6 एंड प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3, इसे भी हम रिड्यूस करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर।
x4 है, एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर बनाते हैं, बाकी एज इट इज लेट करते हैं एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई, पुट वैल्यू कर लेते हैं, 5y का स्क्वेयर आ जाएगा -22y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब मिड टर्म ब्रेक करते हैं, 5 -22 और 8 यहाँ भी लिखते हैं, कैलकुलेटर पे मोड 5 3 प्रेस करें, 5 इक्वल -22 इक्वल 8 इक्वल, इसके बाद इक्वल प्रेस करें तो x1 4 आ चुका एंड x2 2/5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, इसके ओवर में 1 होगा तो 20 और यहां से 2 आ जाएगा, और साइन चेंज करें तो -20 और -2, मिड टर्म ब्रेक हो चुकी है। यहां पे पुटअप करते हैं तो 5y स्क्वेयर -20y -2y प्लस 8 इक्वल टू 0 आ जाएगा। फर्स्ट टू में से देखें तो 5y कॉमन आ चुका, y -5 420, लास्ट टू में से -2 कॉमन आ चुका, y -4 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट्स वाली टर्म एक दफा लिख लेते हैं और जो ब्रैकेट से बगैर है उन्हें ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं, इक्वल टू 0। इन दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल पुट करने से y इक्वल टू 4 आ जाएगा एंड y इक्वल टू 2/5। अब रिप्लेस कर लेते हैं, चूंकि हमने y लेट किया था x स्क्वेयर के इक्वल, रिप्लेस करते हैं y x स्क्वेयर के साथ, x स्क्वेयर इक्वल टू 4 एंड x स्क्वेयर इक्वल टू 2/5। स्क्वेयर को कैंसिल करने के लिए अंडर रूट लेते हैं दोनों साइड्स पे, तो यहां से कैंसिलेशन करें तो स्क्वेयर अंडर रूट से कैंसिल करें, आंसर प्लस माइनस में आता है, x इक्वल टू +-2 एंड x इक्वल टू प्लस माइनस, चूंकि ये अंडर रूट सॉल्व नहीं होता, आंसर इसका अंडर रूट में ही आएगा, हेंस सॉल्यूशन सेट इज +-2 एंड प्लस अंडर रूट 2/5। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4, इसमें देखें तो जो वेरिएबल है x वो पावर में मौजूद है, तो इससे हम कहते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। अब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखें तो यहाँ पे 2 है और इसकी पावर में देखें तो 2x है और +1 है, तो सबसे पहले इसे सेपरेट करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 4 डॉट से मुराद यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो 2 की पावर 2x हम सेपरेट करते हैं और इसी तरीके से 2 की पावर 1 सेपरेट कर लेंगे, ठीक है ना। हम ये भी कहते हैं कि जब बेस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो यहां से अब पावर्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे माइनस, फिर इसके बाद 9.2x आ जाएगा, +1 इक्वल टू 0। अब 2 की पावर 1 जो है ना ये 2 ही होता है, ठीक है। तो यहां पे 2 है और ये 4 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 4 × 2 आंसर इज 8। इसके बाद यहां पे 2 की पावर 2x है और यहां पे 2 की पावर x है, ये आप लोगों ने कॉन्सेप्ट समझना है। तो मैं करता हूं यहां पे 2 की पावर x है, तो चूंकि ये पावर में 2 था x के साथ, इसे हम इस तरीके से स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है ना। 2 × x 2x होता है, -9.2x +1 इक्वल टू 0। इस तरीके से हम लोगों ने यहां पे सेपरेशन कर दिया। अब लेट करते हैं 2 की पावर x जो है, लेट 2 की पावर x को y के इक्वल, ताकि हम इसको सॉल्व कर लें इजीली। 2 की पावर x इक्वल टू y लेट कर लिया है, इसको आप पुट करते हैं अपनी इक्वेशन में, तो यहां पे लिखते हैं पुट वैल्यू। अब देखें यहां पे तो 8 है, 8 आ जाएगा। इसके बाद 2 की पावर x ये y के इक्वल आ चुका, और ऊपर स्क्वायर होने की वजह से यहां पे हम स्क्वायर लगा लेंगे, -9। इसके बाद 2 की पावर x है, इसे y के इक्वल लेट कर लिया था तो 9y आ जाएगा, +1 इक्वल टू 0। देखिए हमने इसे इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके यहां पे रूट्स या मिड टर्म ब्रेक फाइंड आउट करने के लिए कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं, तो 9 -8 और 1 रफ में लिखे, 9 - 8 और 1, कैलकुलेटर में मोड 5 3 प्रेस करें, 8 इक्वल -9 इक्वल 1 इक्वल, x1 1 आ चुका और x2 है 1/8, तो 1 और 1/8 इसके ओवर में 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 8 1 इज 8 एंड 1, साइन चेंज करें और यहां पुट कर लेते हैं, 8y स्क्वायर -8y, इसके बाद -1y +1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। फर्स्ट टू में से देखें तो 8y कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग बचेगा y -1। लास्ट टू में से -1 कॉमन लेते हैं और इसके अंदर भी y -1 बचेगा इक्वल टू 0।
अब ब्रैकेट्स वाली टर्म एक दफा लिख लेते हैं और जो ब्रैकेट से बगैर वाली हैं इन्हें भी हम ब्रैकेट्स के अंदर लिख लेते हैं इक्वल टू 0। अब सेपरेशन करते हैं दोनों को इक्वल टू 0 के, y माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा एंड 8y माइनस 1 इक्वल टू 0 सेपरेट। यहां से y की इक्वल आ जाएगा 1 और यहाँ पे 8y इक्वल टू 1 माइनस 1 है, इस साइड पे आगे प्लस 1 हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाई है तो 1 के साथ दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये y की हमने दो वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं, ब्लैक पॉइंटर से इसे हाईलाइट कर लें। अब देखें तो चूंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो x की फॉर्म में था, वेरिएबल x था, रिप्लेस करते हैं अब दोबारा से, रिप्लेस y को रिप्लेस करते हैं किसके साथ, जिसके साथ हमने लेट किया था, तो यहां पे y को रिप्लेस करते हैं 2 की पावर x के साथ। तो लिखते हैं यहां पे 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर x इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसी तरीके से यहां पे लिखते हैं 2 की पावर x इक्वल टू 1/8। अब हम लोगों ने x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने 9th क्लास के अंदर भी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। 2 की पावर x है इक्वल्स टू, अब 1 जो है किसी की भी पावर जो होती है ना 0 वो 1 के इक्वल होता है। तो यहां पे 2 की पावर x है तो यहां पे लिखते हैं हम 2 की पावर 0 ताकि 2 2 से कैंसिल हो जाए और x इक्वल टू 0 हमारा x का आंसर फाइंड आउट हो जाए। इसी तरीके से यहां पे देखें तो 2 की पावर x इक्वल टू 1/8 है ना, 8 होता है 2 की पावर 3। अब 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर, अब देखें ये जो है डिनोमिनेटर में है, जब इसे हम नोमिनेटर में लेके आएंगे तो इसकी जो पावर है इसका साइन हम चेंज कर लेते हैं, -3 आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, हेंस यहां पे x इक्वल टू में आ जाएगा -3। x की वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। अब लिखते हैं अल्टीमेटली इसका सॉल्यूशन सेट। अल्टीमेटली बच्चों आप लोगों ने जो फाइनल आंसर्स हैं इन्हें प्रेजेंटेशन करते हुए ब्लू मार्कर से हाईलाइट कर देना है। हेंस सॉल्यूशन सेट में लिख लेते हैं, सॉल्यूशन सेट इज 0-3। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5, इसमें भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दी गई है जैसा हम लोगों ने पार्ट नंबर 4 में किया। तो ऑलरेडी मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। फर्स्ट स्टेप में देखें तो बेस को सेपरेट करते हैं, 4 इसकी पावर में 1 आएगा डॉट 4 की पावर में x, सिमिलरली प्लस 4 की पावर 1 डॉट 4 की पावर -x, -10 इक्वल टू 0 आ जाएगा। 4 की पावर 1 4 ही होगा डॉट 4 की पावर x एज इट इज, प्लस 4 की पावर 1 4, यहां पे देखें तो 4 की पावर -x है तो डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं और जो पावर है इसका साइन चेंज करते हैं तो 4 की पावर +x आ जाएगा, -10 इक्वल टू 0। अब यहां पे लेट करते हैं, सबसे पहले 4 की पावर x जो है इसे y के इक्वल, पुट वैल्यू लिखें 4y आ जाएगा, 4x की जगह y आ चुका, प्लस 4, अब देखें तो 4 की पावर x है ये डिनोमिनेटर में है, हेंस y जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा, -10 इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर है, फ्रैक्शन रिड्यूस करने के लिए y को तमाम की तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। लिखें आप मल्टीप्लाई ईच टर्म विद y, 4y इसको मल्टीप्लाई करें y के साथ तो 4y का स्क्वायर आएगा, प्लस 4/y मल्टीप्लाई बाय y जब करेंगे तो y से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 4 बच जाएगी, -10 के साथ y को मल्टीप्लाई करें तो 10y इक्वल टू 0 को मल्टीप्लाई करें तो 0 एज इट इज रहेगा। इसके बाद रीअरेंज करें तो पहले y स्क्वायर वाली टर्म फिर y वाली फिर सिंपल कांस्टेंट आ जाएगा। अब इसमें हम लोगों ने फैक्टराइजेशन करनी है तो सबसे पहले देखें तो तीनों टर्म्स में से 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, 2y स्क्वायर -5y प्लस 2 बच जाएगा, 2 इस साइड पे आगे 0 से डिवाइड जब करेंगे तो 0 ही रहेगा। अब यहां पर मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी, कैलकुलेटर यूज कर लें, मोड 53 प्रेस करें, इसके कोएफिशिएंट्स लिख लें, 2 -5/2 है, यहां पुट करते हैं 2 इक्वल -5 इक्वल 2 इक्वल, इसके बाद इक्वल प्रेस करें तो x1 आ चुका है यहां से 2 एंड x2 आ चुका है 1/2। अब फ्रैक्शन में है तो इसके ओवर में भी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 4 और 1 आ जाएगा और साइन चेंज करके यहां पे पुट कर लेते हैं तो -4 एंड -1 और साथ में y लिख लें। फर्स्ट 2 में से देखें तो 2y कॉमन आ रहा है, y -2 बच गया,
लास्ट टू में से -1 कॉमन लेने से अंदर आएगा y-2। ब्रैकेट्स वाली टर्म एक दफा, ब्रैकेट्स के बगैर वाली ब्रैकेट्स में लिखते हैं इक्वल टू 0। अब 0 जो है वो सेपरेट करते हैं y-2 के साथ और 2y-1 के साथ। यहां से y इक्वल 2 आ चुका और यहां से 2y इक्वल टू 1 पहले, इसके बाद y इक्वल टू 1/2। अब उसने हमें जो इक्वेशन दी थी उसमें जो वेरिएबल था वो x मौजूद था, रिप्लेस करते हैं y को, चूंकि हमने लेट किया था y 4x के इक्वल, तो रिप्लेस कर देते हैं y को 4x के साथ। 4x इक्वल टू 2 आ चुका एंड 4x इक्वल टू 1/2। अब यहां पे इसमें से x देखें तो x जो है वो पावर में मौजूद है, ठीक है, और बेस में देखें यहां पे तो इधर 4 मौजूद है जबकि यहां पे 2 है। अब 4 का अगर हम एलसीएम लें तो 2 की पावर 2 होता है, तो यहां पे 2 की पावर 2x बन जाएगी और ये 2 है तो इसकी पावर में 1 मौजूद होगा। 2 से कैंसिल, 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से यहां पे देखें तो 4 है, 2 की पावर 2 होता है, x के साथ मल्टीप्लाई करें 2 की पावर 2 x बन जाएगा। इक्वल टू में अब देखें 1 और ओवर में 2 है, जब 2 को हम ऊपर लेके आएंगे तो इसकी पावर जो है इसका साइन चेंज कर लेते हैं तो -1 आ जाएगा। 2 से कैंसिल, 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, 2 यहां पर आकर डिवाइड हो जाएगा। हेंस सॉल्यूशन सेट इज 1/2 एंड -1/2। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6, इसमें भी देखें तो वेरिएबल जो है वो पावर में मौजूद है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है ये वाली भी। फर्स्ट टर्म देखें तो 3 की पावर x, इसे एज इट इज रहने देते हैं, प्लस सेकेंड टर्म में पावर्स को सेपरेट करते हैं, 3 की पावर 3 डॉट 3 की पावर -x आ जाएगा, -12 इक्वल टू 0। अब सेकेंड स्टेप 3 की पावर x एज इट इज, प्लस अब 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 से मुराद किया कि 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 27 आ चुका। 3 की पावर -x है, डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, -12 इक्वल टू 0। अब लेट करते हैं 3 की पावर x को इक्वल टू y, पुट वैल्यू कर लेते हैं, y प्लस 27/y -12 इक्वल टू 0। अब फ्रैक्शन है, रिड्यूस करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं ईच टर्म विथ y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 27/y है, मल्टीप्लाई बाय y करेंगे तो y से कैंसिल, 27 बचेगा, -12y इक्वल टू में 0 आ जाएगा। अब इसे रीअरेंज करते हैं तो y स्क्वायर -12y प्लस 27 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी, सबसे पहले कोएफिशिएंट्स लिखें 1 -12 और 27 यहाँ पे, इसके बाद कैलकुलेटर पे मोड 5 प्रेस करें, 1 इक्वल -12 इक्वल एंड 27 इक्वल। अब देखें x1 9 आ चुका और x2 3 आ चुका है। अब इसके साइन चेंज करें तो -9 और -3 और यहाँ पे पुट कर लेते हैं, y स्क्वायर -9y -3y प्लस 27 इक्वल टू 0। इसके बाद फर्स्ट टू में से y कॉमन आ रहा है, y इंटू y -9, लास्ट टू में से -3 कॉमन लेते हैं, y -9 आ जाएगा इक्वल टू 0। इसके बाद ब्रैकेट्स वाली टर्म एक दफा लिख लें और जो ब्रैकेट से बगैर वाली हैं इन्हें ब्रैकेट्स में इक्वल टू 0। अब सेपरेटली 0 के इक्वल पुट करते हैं तो y इक्वल टू 9 आ जाएगा एंड y इक्वल टू 3। अब रिप्लेस करते हैं जो हमने लेट किया था y को 3x के इक्वल, y 3 की पावर x, तो यहां पे देखें 3 की पावर x इक्वल टू 9 आ जाएगा और यहां से 3 की पावर x इक्वल टू 3। अब हम लोगों ने x फाइंड आउट करनी है तो 3 की पावर x इक्वल टू 9 होता है 3 की पावर 2, तो यहां पे 3 की पावर 2 लिखें, 3 से कैंसिल, x इक्वल टू 2 आ चुका। इसी तरीके से 3 की पावर x है, सिंपल 3 से मुराद होता है कि पावर में 1 है, तो 3 से कैंसिल करते हैं, x इक्वल टू 1 आ चुका। हेंस सॉल्यूशन सेट इज 2 1। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 7, इसमें भी देखें तो जो वेरिएबल है ये पावर में मौजूद है, ये भी एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होगी। फर्स्ट स्टेप में 5 की पावर 1 डॉट 5 की पावर 3x सेपरेट कर लेते हैं, इसके बाद प्लस 5 की पावर 2 डॉट 5 की पावर -3x -126 इक्वल टू 0। 5 की पावर 1 5 ही होता है, डॉट 5 की पावर 3x प्लस 5 की पावर 2, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 25 आ जाएगा।
इसके बाद 5 की पावर -3x है, डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, -126 इक्वल टू 0। लेट करते हैं यहाँ पे 5 की पावर जो 3x है इससे y के इक्वल, पुट वैल्यू करते हैं 5y प्लस 25 बाय y -126 इक्वल टू 0। फ्रैक्शन रिड्यूस करने के लिए तमाम के तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं y के साथ, 5y स्क्वायर प्लस y से कैंसिल हो जाएगा, 25 बचेगा, -126y इक्वल टू में आ जाएगा 0। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे देखें तो रफ वर्क में मैंने इसे कोएफिशिएंट लिख लिए 5 -126 एंड 5। इसके बाद कैलकुलेटर पे मोड 5 प्रेस करें, 5 इक्वल -126 इक्वल 25 इक्वल प्रेस करें तो देखें x1 25 आ चुका एंड x2 आ चुका 1/5। यहाँ पे 25 था, ये वाला 25 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इसके ऊपर में 1 आएगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर इज 125 एंड 1 1 इज 1। साइन चेंज कर ले और यहाँ पे पुटअप कर लेते हैं, 5y स्क्वायर -125y -1y प्लस 25 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में से देखें तो 5y कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा y -25, लास्ट टू में से -1 कॉमन आ रहा है, y -25 बच गया इक्वल टू 0। ब्रैकेट्स वाले टर्म एक दफा ब्रैकेट्स के बगैर वाली ब्रैकेट्स में लिखें इक्वल टू 0। अब सेपरेटली इक्वल टू 0 करते हैं और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां से y इक्वल टू 25 आएगा और यहां से y इक्वल टू 1/5। अब रिप्लेस करते हैं y 5 की पावर 3x के साथ, 5 की पावर 3x इक्वल टू 25, 5 की पावर 3x इक्वल टू 1/5। अब 5 की पावर 3x है और ये 25 है, 25 होता है 5 की पावर 2, 5 से कैंसिल, 3x इक्वल टू 2 आएगा एंड x इक्वल टू में आएगा 2/3। इसके बाद यहां देखें तो 5 की पावर 3x है इक्वल टू, अब 5 यहां पे डिनोमिनेटर में है, नॉमिनेटर में लेके आते हैं और उसकी पावर का साइन हम चेंज करते हैं, -1 आ जाएगा, 5 से कैंसिल, 3x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1/3। हेंस solution set is 2/3 and -1/3। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 8, इसमें देखें तो यहाँ पे वेरिएबल x स्क्वायर है और यहाँ पे 1/x स्क्वायर है, और यहाँ पे देखें तो वेरिएबल x है और यहाँ पे वेरिएबल 1/x है, तो रेसिप्रोकल हो चुका। तो ये वाली इक्वेशन होगी रेसिप्रोकल इक्वेशन। इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे लेट करना है x प्लस 1/x को y के इक्वल, लेट करते हैं x प्लस 1/x, इसे हम लोगों ने लेट कर लिया y के इक्वल। अब यहाँ पे x स्क्वायर है प्लस 1/x स्क्वायर है, तो इसके बाद आप लोगों ने दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेना है इसका, x प्लस 1/x इस पे भी स्क्वायर लगाते हैं एंड इक्वल्स टू y पे भी स्क्वायर आ गया। स्क्वायर ओपन करें, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 और ए बी x है और b जो है वो 1/x है, कैंसिलेशन करें तो जस्ट 1 आ जाएगा, तो 2 1 इज 2 इक्वल टू में आ जाएगा y का स्क्वायर। अब यहां पे देखें तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, सेपरेट कर लें, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू में आएगा y स्क्वायर -2। अब यहां पे हम लोग लेट करते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो है ये y स्क्वायर -2 के इक्वल, और x प्लस 1/x को हम लेट करते हैं y के इक्वल। पुट वैल्यूज करते हैं, यहां पे लिखते हैं पुट वैल्यूज। अब वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं, तो यहां पे सबसे पहले इसकी जगह आएगा y स्क्वायर -2, इसके बाद +2, यहां पे x प्लस 1/x है, ये y के इक्वल आ चुका, यहां पे y लगाते हैं, -33 एंड इक्वल टू में आ जाएगा 0। इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो यहां पे आएगा y स्क्वायर प्लस 2y, कॉन्स्टेंट्स आपस में प्लस माइनस करते हैं तो माइनस माइनस प्लस साइन बिगर टर्म का, -35 इक्वल टू में आ जाएगा 0। इसके बाद इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं, तो कोएफिशिएंट लिखते हैं 1 2 एंड -35। इसके बाद कैलकुलेटर के ऊपर मोड 5 प्रेस करें आप, 1 इक्वल 2 इक्वल -35 इक्वल x1 5 एंड x2 -7 है, 5 और -7 आ चुके। अब इसके साइन चेंज करें तो -5 + 7, यहां पर पुटअप कर लेते हैं y स्क्वायर
-5y प्लस 7y -35 इक्वल टू में आ जाएगा 0। अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टू में से y कॉमन आ रहा है, अंदर y -5 बचेगा। लास्ट टू में से +7 कॉमन आने से अंदर बचेगा y -5 एंड इक्वल टू 0। ब्रैकेट्स वाली टर्म एक दफा, ब्रैकेट्स के बगैर वाली टर्म्स ब्रैकेट में इक्वल टू 0। सेपरेट 0 के इक्वल पुट करते हैं तो y -5 इक्वल टू 0 आ जाएगा एंड y +7 इक्वल टू 0। यहां से y इक्वल टू में आ जाएगा 5 और यहां से आएगा y इक्वल्स टू में आ जाएगा -7। इन्हें ब्लैक पॉइंटर से हाईलाइट करते हैं। अब यहां भी रिप्लेस करते हैं हम लोग y को x के साथ। देखते हैं जो हम लोगों ने नेट किया होगा, y हम लोगों ने नेट किया था x + 1/x, तो यहां पे रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस y x + 1/x के साथ। लिखते हैं यहां पे x + 1/x इक्वल टू में आएगा 5 और यहां से आएगा x + 1/x इक्वल टू में आएगा -7। अब देखें तो यहां पे फ्रैक्शन रिड्यूस करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं हर टर्म को x के साथ। इसको x से मल्टीप्लाई करें तो यहां पे आएगा x² प्लस इसको x से मल्टीप्लाई करें तो कैंसिल होगा और 1 आ जाएगा इक्वल टू में 5 को मल्टीप्लाई करें x के साथ तो 5x आ जाएगा। सिमिलरली यहां भी x² + 1 इक्वल टू में -7x आ जाएगा। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। x² ये +5x है, इस साइड पे आगे -5x हो जाएगा, +1 इक्वल टू 0। इसी तरीके से यहां पे x² + 7x + 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं होती। किस तरीके से? अगर आप कैलकुलेटर पे देखना चाहें तो मैं आपको हिंट देता हूं। कैलकुलेटर पे आप मोड 53 प्रेस करें, इससे कोएफिशिएंट लिखें तो 1 -5 और फिर 1। ठीक है, अब देखें तो यहां पे जब भी अंडर रूट में इस तरीके से आंसर आए डायरेक्ट कैलकुलेटर करने से, तो इससे मुराद है कि इसकी मिड टर्म ब्रेक एज सच पॉसिबल नहीं होती। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोगों ने आई गेस 2.1 के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखा था कि जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एज सच फाइंड आउट ना हो तो वहां पर फिर हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं कि देखें x² के साथ इसका कोएफिशिएंट 1 है तो ये आ जाएगा a इक्वल टू 1, b x का कोएफिशिएंट होता है विच इज -5 और लास्ट वन ये जो कांस्टेंट है इसे c कहते हैं, c इक्वल टू 1। सिमिलरली यहां भी a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 7 एंड c इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहां पे लिखता हूं x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac ओवर में आता है 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। इसमें अब वैल्यूज पुट अप करते हैं तो यहां से आएगा x इक्वल टू माइनस, ये फॉर्मूले का है, अब -5 है b तो ब्रैकेट लगाएं और -5 लिखें प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब ये -5 है तो आपने करना है -5 ब्रैकेट में होल स्क्वायर -4 a है 1 और c अगर देखें तो वो भी है 1 और डिनोमिनेटर में आएगा 2 इंटू a विच इज 1 तो आ जाएगा इस तरीके से 2 इंटू 1। सिमिलरली यहां भी पुट करते हैं तो x इक्वल टू माइनस, अब देखें b 7 है तो 7 लिख दें प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर -4 a1 है c1 है और ओवर में है 2 इंटू a विच इज 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से आएगा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहां पे -5 का होल स्क्वायर करते हैं तो +25 होता है 25। इसके बाद -4 1 इज 4 और डिनोमिनेटर में आएगा 2 1 इज 2। फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहां से आएगा 5 माइनस प्लस अंडर रूट 25 -4 आंसर इज 21 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। एक हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड कर दी 5 प्लस माइनस अंडर रूट 21/2। अब यहां से सॉल्व करते हैं तो इक्वल टू में आएगा -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 7 का स्क्वायर -4 1 इज 4 और डिनोमिनेटर में आएगा 2 1 इज 2 इक्वल टू में -7 प्लस माइनस 49 माइनस 4 आंसर इज 45 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2।
अब अंडर रूट 45 कैलकुलेटर पे देखते हैं, अंडर रूट 45 तो ये होता है 3 अंडर रूट 5। तो यहां पे लिखते हैं -7 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें x के हम लोगों ने वैल्यूज फाइंड आउट कर दी हैं। अब इसका लिखते हैं हम लोग सोल्यूशन सेट। हेंस बच्चों इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 21/2 एंड -7 10 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 9, इसमें भी देखें तो वेरिएबल्स एक दूसरे से उलट है, तो रेसिप्रोकल इक्वेशन है जैसे हम लोगों ने पार्ट 8 में सॉल्व किया था। उसमें x प्लस 1/x था जिससे हमने लेट किया था y के इक्वल। यहां पे लेट करते हैं, अब x माइनस 1/x है ना, इसे y के इक्वल लेट करते हैं। अब वेरिएबल स्क्वायर्स में भी मौजूद हैं, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब -2ab है, a है x और b 1/x है, कैंसिलेशन करें तो जस्ट 2 बचेगा। अब -2 है तो -2 इस साइड पे आके +2 हो जाएगा, एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र जो है ये y स्क्र प्लस 2 के इक्वल आ जाएगी। पुट करते हैं वैल्यूज इस इक्वेशन के अंदर, 2 बाहर है ब्रैकेट में, एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र की जगह हम पुट करते हैं y स्क्र प्लस 2 -25 x माइनस 1/x को y के इक्वल -17 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करें तो 2y स्क्र प्लस 4 -25y -17 इक्वल टू 0। अब इससे रीअरेंज भी करते हैं, प्लस माइनस भी कर लेते हैं, पहले स्क्वायर वाली टर्म फिर सिंपल y वाली टर्म और इसके बाद कांस्टेंट्स को आपस में प्लस माइनस करें तो -13 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसके बाद मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी, 2 -25 -13, कैलकुलेटर पे मोड 5 3 प्रेस करें, 2 इक्वल -25 इक्वल -13 इक्वल x1 13 आ चुका एंड x2 -1/2। अब इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो यहां से आएगा 26 एंड -1, साइन चेंज करें -26 प्लस 1, ये इसकी मिड टर्म ब्रेक है। -26y प्लस 1y -13 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में से 2y कॉमन आ चुका, y -13 बच गया है। लास्ट टू में से +1 कॉमन लेते हैं, y -13। इसके बाद ब्रैकेट्स वाली टर्म एक दफा और जो ब्रैकेट से बगैर वाली हैं इन्हें ब्रैकेट्स में लिखते हैं, इक्वल टू 0। सेपरेट करते हैं, y इक्वल टू 13 आ चुका एंड y इक्वल टू आ जाएगा -1/2। अब रिप्लेस करते हैं जो y है इससे जो हम लोगों ने नेट किया था x माइनस 1/x के साथ, रिप्लेस y x माइनस 1/x, तो यहां से आ जाएगा x माइनस 1/x इक्वल टू 13 एंड x माइनस 1/x इक्वल टू -1/2। अब इसकी फ्रैक्शन रिड्यूस करने के लिए इसमें देखें तो डिनोमिनेटर में x है, तो तमाम की तमाम टर्म्स को x से मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर -1 इक्वल टू 13x आ जाएगा। अब 13x है, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, 13x इस साइड पे आके -13x हो जाएगा, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर -13x -1 इक्वल टू 0। सेकंड वाली बनाते हैं तो यहां पे देखें तो इसके डिनोमिनेटर में x भी है और यहां पे 2 भी है, तो अब आप 2x के साथ तमाम की तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, x को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा 2x और फिर x से मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस, अब यहां पे 2x लिखें, x से कैंसिल तो 2 1 2 आ जाएगा, इक्वल टू यहां पे नॉमिनेटर में 2x तो 2 से कैंसिल तो -x बच जाएगा। इसे रीअरेंज करते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस x है, इस साइड पे आगे प्लस x -2 इक्वल टू में आएगा 0। अब इनकी मिड टर्म ब्रेक्स पॉसिबल नहीं होती, किस तरीके से, मोड 5 3, अब देखें कॉफिशिएंट 1 पुट करें, -13 पुट करें और इसके बाद -1 पुट करें। अब इक्वल टू में देखें तो जब भी जो आंसर्स हैं वो अंडर रूट में आ जाएंगे तो इससे मुराद ये होता है कि उसकी मिड टर्म ब्रेक पॉसिबल नहीं हो रही। इसी तरीके से जब आप लोग इस इक्वेशन के बारे में करेंगे तो इसके भी आंसर्स स्क्वायर रूट में आएंगे, तो इससे मुराद है इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं होती। जब मिड टर्म ब्रेक ना हो तो फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं। अब इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं और इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं।
अब मैंने यहां पर दोनों इक्वेशन सेपरेट लिख दी हैं, इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं और रूट्स फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट जो है इसे लेट करते हैं ए, एक्स का कोफिशिएंट लेट करते हैं बी, और जो कांस्टेंट है वो लेट कर लेते हैं सी जो कि -1 है। इसी तरीके से इसमें देखें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है विच इज ए, इसके बाद एक्स के साथ कोफिशिएंट 1 आ जाएगा, बी इक्वल टू 1 हो चुका, और जो कांस्टेंट है इसे सी के इक्वल लेट कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं तो x इक्वल टू माइनस बी है, माइनस लगाएं फॉर्मूले का और ब्रैकेट में -13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -13 का होल स्क्वायर -4a1 है, c -1 है डिवाइडेड बाय 2 और a यहां से आ जाएगा 1। इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर पे तो ये इसके रूट्स फाइंड आउट हो जाएंगे। अब देखें तो अंडर रूट 173 अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इसका आंसर अंडर रूट 173 ही रहेगा, तो ये अनसॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से इसको सॉल्व करें तो अंडर रूट 17 का आंसर भी अंडर रूट 17 ही होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने दोनों रूट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। हेंस सॉल्यूशन साइड लिखते हैं 13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 173/2 एंड -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 17 डिवाइडेड बाय 4। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 10, इक्वेशन हमें दी गई है तो सबसे पहले इस इक्वेशन को रेसिप्रोकल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस तरीके से कि हम इसको डिवाइड करेंगे हर टर्म को एक्स स्क्वायर के साथ। तो फर्स्ट टर्म देखें तो 2x4 है, इसे डिवाइड करें एक्स स्क्वायर के साथ तो 2x स्क्वायर बच जाएगा। सेकेंड टर्म है -5x क्यूब, डिवाइड करें एक्स स्क्वायर के साथ, कैंसिलेशन करें तो एक x बचेगा। इसके साथ डिवाइड करें एक्स स्क्वायर तो कंप्लीटली कैंसिल, -14 बच जाएगा। इसके साथ डिवाइड करें एक्स स्क्वायर तो एक x कैंसिल हो जाएगा पावर के साथ, तो 5/x बच जाएगा। लास्ट में देखें तो +2 है, इसके साथ जब डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर तो सिंपली उसी तरीके से हम इसको लिख लेंगे 2/x स्क्वायर, और इक्वल टू में 0 से डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही आ जाएगा। सेकंड स्टेप हम लोगों ने क्या करना है, इसको रीअरेंज करते हैं। एक्स स्क्वायर वाली पहले लिख लेते हैं इकट्ठे, इसके बाद एक्स वाली टर्म्स इकट्ठे लिखते हैं और लास्ट में हम लोग कांस्टेंट लिखते हैं इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स में से देखें तो -5 कॉमन आ रहा है और माइनस की वजह से अंदर साइन भी चेंज कर देंगे, x प्लस 1/x आ चुका, -14 इक्वल टू 0। अब देखें तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशन बन चुकी है। अब पार्ट नंबर 8 के अंदर भी हम लोगों ने देखा था कि x प्लस 1/x को हम लोगों ने y के इक्वल लेट किया था, और इसके बाद देखें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, तो दोनों साइड्स पे होल स्क्वायर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। इसको एक्सपेंड करने से फॉर्मूला कौन सा यूज किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू में आ चुका y का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, सेपरेट करते हैं 2, यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। पुट वैल्यूज कर लेते हैं इस इक्वेशन के अंदर, 2 इंटू इसकी जगह आ जाएगा वाई स्क्वायर -2 -5 x प्लस 1/x की जगह हम लोगों ने y पुट कर लिया, -14 इक्वल टू में 0 आ जाएगा। इसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने ब्रैकेट ओपन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2y स्क्वायर -4 -5 -14 इक्वल टू में आएगा 0। अब इसके बाद रीअरेंज करते हैं, पहले y स्क्वायर वाली टर्म फिर y वाली टर्म, और कॉन्स्टेंट्स को आपस में माइनस माइनस देखें तो प्लस होता है, साइन बिगर टर्म का -18 इक्वल टू में आ जाएगा 0। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी, तो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए आप लोग इसके कोएफिशिएंट्स को रफ वर्क में लिख ले, 2 -5 -18, कैलकुलेटर पे मोड 5 3 प्लस करें, इसके बाद 2 इक्वल -5 इक्वल -18 इक्वल प्रेस करें। देखें एक इसका फैक्टर आ चुका 9/2 और एक आ चुका -2। अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें आप लोग, यहाँ पे इसके ओवर में 1 लगा लें, 9 1 is 9 एंड 2 into 2 4 -4 आ चुका। इसके साइन चेंज करें तो -9 + 4, ये इसकी मिड टर्म ब्रेक आ चुकी है। तो 2y स्क्वायर -9y + 4y -18 इक्वल टू 0 आ जाएगा।
फर्स्ट टू टर्म में से देखें तो y कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया 2y माइनस 9। लास्ट टू में से देखें तो प्लस 2 कॉमन लेने से अंदर आ जाएगा 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। इसके बाद ब्रैकेट्स वाले टर्म्स एक दफा लिख लें, ब्रैकेट्स के बगैर वाली जो टर्म्स है इन्हें भी ब्रैकेट्स में, इक्वल टू 0 आ जाएगा। सेपरेटली 0 के इक्वल पुट करते हैं, यहां से एक y का आंसर आ जाएगा 9/2 और दूसरा y जो है प्लस 2 है, इस साइड पे आगे माइनस 2 हो जाएगा। सेकेंड y आ चुका y इक्वल टू -2। अब इसके बाद हम लोग रिप्लेस करते हैं y की जगह जो हम लोगों ने लेट किया था x प्लस 1/x और x के आंसर्स फाइंड आउट करते हैं। अब यहां पर मैंने रिप्लेस कर लिया y को x प्लस 1/x के साथ, तो यहां पे लिखते हैं x प्लस 1/x इक्वल टू एक y का आंसर आया था 9/2। सेकेंड लिखते हैं x प्लस 1/x और दूसरे y का आंसर आया था -2। अब डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए यहां पे देखें तो x मौजूद है और यहां पे 2 मौजूद है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2x आ जाएगा। हर टर्म को 2x के साथ मल्टीप्लाई करें, x मल्टीप्लाई बाय 2x आंसर इज 2x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2x, 2x है कैंसिलेशन करें x की तो 2 बचेगा, इक्वल टू में 9/2 मल्टीप्लाई बाय 2x करें, 2 से कैंसिल तो 9x आ जाएगा। सिमिलरली यहां पे देखें तो x है डिनोमिनेटर के अंदर, तमाम की तमाम टर्म्स को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर आएगा प्लस x से कैंसिल होके 1 आ जाएगा, इक्वल टू में -2x आ जाएगा। इसके बाद देखें तो यहां से जो 9x है ये प्लस है, इस साइड पे आके -9x हो जाएगा, +2 इक्वल टू 0। सिमिलरली यहां पे देखें तो -2x है, इस साइड पे आगे +2x हो जाएगा, +1 इक्वल टू में आएगा 0। अब ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स फाइंड आउट नहीं होते मिड टर्म ब्रेक्स के थ्रू। देखें किस तरीके से, मोड 5-3 आप प्रेस करें, कॉफिशिएंट लिखें इसके 2 है, -9 है और इसके बाद फिर 2 है, इक्वल प्रेस करें तो देखें जब भी अंडर रूट की टर्म में कोई इसके रूट्स आए इट्स मीन कि इसकी मिड टर्म ब्रेक जो है वो पॉसिबल नहीं होती। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वहां पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। अब ये वाली जो सेकंड वाली जो है इसको करने के 2 से 3 मेथड्स हैं, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन की काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स होती हैं, बाय यूजिंग फार्मूला भी है, इस पर फार्मूला भी अप्लाई हो जाता है। इसके बाद इसकी मिड टर्म ब्रेक भी हम कर सकते हैं और इसके बाद इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। इस पे तीनों के तीनों जो मेथड्स हैं वो यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ये वाली जो है इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू ही हम रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला किसी कैसे लगाते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशिएंट है वो a आ जाएगा, x के साथ जो कॉफिशिएंट है वो b आएगा। अब b यहाँ पे -9 है तो आप लोगों ने माइनस लगाना है, अगर आप लोगों ने नेगेटिव का साइन ना लगाया तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में देखें तो कांस्टेंट है, इससे c के इक्वल ऐड कर लेते हैं। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर के साथ देखें तो कॉफिशिएंट 1 है, a आ जाएगा, x के साथ कॉफिशिएंट +2 है तो b आ जाएगा और कांस्टेंट है c। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं तो देखें माइनस फार्मूले का आएगा, b -9 है तो ब्रैकेट यूज कर लें, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -9 का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर -4 फार्मूले का, a है 2 और c भी है 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a विच इज 2। सिमिलरली यहां भी वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। अब इसके बाद आप लोग बेशक कैलकुलेटर की हेल्प से इसका स्क्वायर फाइंड आउट कर लें तो -9 का होल स्क्वायर +81 होता है, -4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा x इक्वल टू 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 65 डिवाइडेड बाय 4। और यहाँ पे देखें तो इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो 4 - 4 आया विच इज 0। तो यहाँ पे प्लस माइनस जो है इससे आगे 0 है ना तो ये खत्म हो जाएगा, -2/2 बचेगा, आंसर इसका आएगा -1। इसका सेकंड मेथड भी जो मैंने आप लोगों को बताया कि फॉर्मूला भी इस पे बन सकता है, कौन सा, a² प्लस 2 ab प्लस b का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। किस तरीके से, जब हम टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड्स तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहां से x इक्वल टू -1 आ जाएगा। ये इसका सेकंड मेथड है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अल्टीमेटली आप देखें हैंस
सॉल्यूशन सेट इज 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 65 डिवाइडेड बाय 4 और सेकंड वन इज -1। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 11 जो गिवन इक्वेशन है ये सिमिलर है जैसे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था फोर्थ टाइप ऑफ इक्वेशन। इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, 9th क्लास के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हम लोगों ने इसे सॉल्व करना सीखा था। इस तरीके से सबसे पहले देखें तो यहाँ पे 4 फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब 4 फैक्टर्स हैं तो हम लोगों ने इसे इस तरीके से अरेंज करना होता है कि आपस में इनके दो फैक्टर्स के इस तरीके से पेयर्स बनेंगे कि अगर देखें यहाँ पे 1 है और 2 है, इनको ऐड करें इसका आंसर 3 आ रहा है, और इनको अगर ऐड करते हैं तो इसका आंसर -9 आ रहा है। अरेंज इस तरीके से करना है कि इनको जब आपस में ऐड करें तो आंसर सेम आए, ठीक है। अब देखें तो पहले से ही जो इन्होंने पेयर बनाए हुए हैं ना ये अरेंज नहीं है तो इसे रीअरेंज करना पड़ेगा किस तरीके से। अब देखें तो 1 है और -4 है, इन दोनों को आपस में प्लस माइनस करें तो -3 आ रहा है। इसी तरीके से इन दोनों को आपस में प्लस माइनस करें तो फिर -3 आ रहा है। इट्स मीन कि फर्स्ट स्टेप में हमें सबसे पहले इसे करना पड़ेगा रीअरेंज। तो यहां पे लिखते हैं री अरेंज। फर्स्ट स्टेप में हम लोग इसे रीअरेंज कर लेते हैं। तो x + 1 जो है इसका पेयर बन जाएगा x - 4 के साथ। इसी तरीके से x + 2 का पेयर बनाते हैं x - 5 के साथ +8 = में आ जाएगा 0। अब इन्हें एक्सपैंड करते हैं तो फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करते हैं किस तरीके से, पहले x को मल्टीप्लाई करते हैं x - 4 के साथ, फिर +1 को मल्टीप्लाई करते हैं x - 4 के साथ। सिमिलरली इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं x × x - 5 +2 × x - 5 +8 = 0। इसके बाद फर्दर इसको सॉल्व करते हैं आपस में x × x x² - 4x + 1x - 4। इसी तरीके से यहां पे आएगा x² - 5x +2x ± -10 +8 = 0। फर्दर सॉल्व करते हैं तो x² दोनों x वाले टर्म्स को प्लस माइनस करें साइन बिगर टर्म का तो -3x - 4 आ जाएगा। इसी तरीके से यहां भी x वाले टर्म्स को प्लस माइनस करने से आंसर आएगा -3x -10 +8 = 0। अब यहां पर आप लोग गौर करें तो x² - 3x दोनों में कॉमन है तो इसे लेट करते हैं, लेट x² - 3x = y। अब पुट कर लेते हैं तो यहां से आएगा y - 4, इसी तरीके से यहां पे आएगा y -10 +8 = में आ जाएगा 0। अब मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को भी आपस में जैसे यहां पे मल्टीप्लाई किया था तो y × y - 10 -4 × y - 10 +8 = में आ जाएगा 0। y² - 10y इसके बाद -4y -- +40 +8 = में आ जाएगा 0। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो y² आएगा यहां से माइनस माइनस प्लस साइन बिगर टर्म का -14y +48 = में आ जाएगा 0। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं, कोफिशिएंट लिखते हैं यहाँ पे 1 -14 एंड 48। कैलकुलेटर का यूज करते हैं, मोड 5 3 1 = -14 = 48 इक्वल प्रेस करें, x1 8 एंड x2 आ चुका 6। इसके साइन चेंज करें, -8 एंड -6 यहां पे पुट कर लेते हैं, y² -8y -6y +48 = में आ जाएगा 0। फर्स्ट 2 में से y कॉमन ले अंदर आ जाएगा y -8, लास्ट 2 में से -6 कॉमन लेने से अंदर आ जाएगा y -8 = 0। अब ब्रैकेट्स वाली टर्म एक दफा लिख लेते हैं और जो ब्रैकेट से बगैर वाली टर्म्स हैं इन्हें भी ब्रैकेट्स में लिखते हैं। अब सेपरेटली इनको 0 को इक्वल पुट करते हैं तो y -8 = 0 एंड y -6 = 0। यहां से आ जाएगा y = 8 और यहां से आएगा y = में 6। अब इसके बाद देखें तो हम लोगों ने y को हम लोगों ने लेट किया था x²
3x के इक्वल। इसे अब रिप्लेस करते हैं, यहां पे लिखता हूं मैं रिप्लेस y को एक्स स्क्वेयर माइनस 3x के साथ। तो यहां पे आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3x इक्वल टू में 8 एंड एक्स स्क्वेयर माइनस 3x इक्वल टू में आ जाएगा 6। अब ये 8 इस साइड पे प्लस है, इस साइड पे आगे माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने यहां से x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। चेक करते हैं आप इसको कैलकुलेटर के थ्रू क्या इसकी वैल्यूज फाइंड आउट हो सकती हैं। मोड लगाएं 5 3, कोएफिशिएंट लिखे 1 इक्वल माइनस 3 इक्वल माइनस 8 इक्वल। देखें तो यहाँ पे अंडर रूट में आंसर आ चुका है, इट्स मीन कि इसकी मिड टर्म ब्रेक पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद सेकंड वाले की चेक कर लेते हैं। तो 1 इक्वल माइनस 3 इक्वल माइनस 6 इक्वल। तो देखिए इसमें भी आंसर देखें तो स्क्वायर रूट में आ चुका है, इसकी भी मिड टर्म ब्रेक पॉसिबल नहीं है। तो इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं जैसे हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स में किया था और x की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिख दी हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला मल्टीपल टाइम्स हम लोग पढ़ चुके हैं। किस तरीके से लगाते हैं कि देखें x के साथ जो कोफिशिएंट है इसे a के इक्वल ऐड करें, x के साथ कोफिशिएंट माइनस 3 है b के इक्वल ऐड कर दें और कांस्टेंट आ चुका c विच इज माइनस 8। सिमिलरली यहाँ भी x के साथ 1 है a आ चुका, x के साथ माइनस 3 b आ चुका और कांस्टेंट है c विच इज माइनस 6। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हवाले से। सॉल्व करने से आंसर देखें आ चुका x इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 41 डिवाइडेड बाई 2 और x इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 डिवाइडेड बाई 2। हेंस सॉल्यूशन सेट लिखते हैं, सॉल्यूशन सेट इज 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 41 डिवाइडेड बाई 2 एंड 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 डिवाइडेड बाई 2। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। सिमिलर पार्ट 11 जैसा ही है ये वाला भी, इसमें भी हमें पहले रीअरेंज करना पड़ेगा ताकि पेयर जो हैं वो इस अंदाज से बने कि इन दोनों को प्लस करने से आंसर सेम आ जाए। अब देखें किस अंदाज से मैंने बनाए हैं। देखें 5 प्लस 4 करें तो 9 बनता है और 3 और 6 को ऐड करने से भी 9 बनता है। तो सबसे पहले रीअरेंज करते हैं, इसे इसके साथ पेयर बनाते हैं और इसका इसके साथ पेयर बना लेते हैं। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन करें, x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 6। इसी तरीके से इसे भी एक्सपैंड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करें, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद x वाली टर्म्स को आपस में प्लस करें तो x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 आएगा और x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 एंड इक्वल टू माइनस 1। अब देखें तो ये जो है ये वाला जो पार्ट है ये दोनों में कॉमन है, इसे लेट करते हैं y के इक्वल, y प्लस 18 आ जाएगा, y प्लस 20 इक्वल टू माइनस 1। दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आएगा y स्क्वायर प्लस 38y प्लस 3, ये 361 है। किस तरीके से आया देखिए यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 18 मल्टीप्लाई बाई 20 आंसर इज 360। अब ये माइनस 1 है, इस साइड पे आगे इसी स्टेप में हम प्लस 1 कर देंगे इक्वल टू 0। 360 प्लस 1 361 आ जाएगा इक्वल टू में 0। अब बच्चों इसको फर्दर आगे से सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और इस पर मिड टर्म ब्रेक भी हम लोग कर सकते हैं। इसके दो जो हैं वो यहाँ से मेथड हो सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, होल स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और साथ में दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेने से y प्लस 19 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे अल्टीमेटली आंसर इसका आएगा y इक्वल टू माइनस 19। जबकि सेकंड मेथड है थ्रू मिड टर्म ब्रेक, y स्क्वायर प्लस 38y प्लस 361 था। आप इसके कोफिशिएंट लिखें, कैलकुलेटर पे मोड 5 3 प्रेस करें, कोफिशिएंट को ऐड करें, 1 इक्वल 38 इक्वल 361 इक्वल। देखें यहाँ पे x1 और x2 नहीं आ रहा, यहाँ पे उसने कहा x इक्वल टू माइनस 19। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर
x आ जाए और x1 x2 की फॉर्म ना आए तो इट्स मीन कि जो उसने x दिया है यही x1 है और यही x2 है। इट्स मीन कि x1 जो है वो भी -19 है और x2 जो है वो भी -19 है। तो इन दोनों का साइन चेंज कर दें और यहाँ पुट कर दें, तो +19 और +19 वाई स्क्र +19y +19y +361 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में से y कॉमन आ रहा है, अंदर y +19 बच चुका, लास्ट टू में से +19 कॉमन लें तो +19। ब्रैकेट्स वाली टर्म एक दफा ब्रैकेट्स के बगैर वाली ब्रैकेट्स में इक्वल टू 0, होल स्क्वायर बनाते हैं इक्वल टू 0 आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, कैंसिलेशन करें तो y +19 इक्वल टू 0 आएगा। हेंस यहां से भी देखें तो y इक्वल टू में आ जाएगा -19। ये इसका था सेकंड मेथड। अब रिप्लेस करते हैं y को एक्स स्क्वायर प्लस 9x के साथ, तो -19 है, इस साइड पे आगे +19 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक भी पॉसिबल नहीं है, चेक कर लेते हैं इसको। कॉन्स्टेंट पुट करें 1 इक्वल 9 इक्वल +19 इक्वल, देखें स्क्वायर रूट में आंसर आ रहा है, इट्स मीन कि इसकी मिड टर्म ब्रेक पॉसिबल नहीं है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं इसके लिए। यहां पर मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के। क्वेश्चन लिखी पहले, कोएफिशिएंट लिखे इसके, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a के इक्वल एट 1, x का कोएफिशिएंट b के इक्वल एट विच इज 9, कांस्टेंट है c। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा मैंने यहाँ पे, इस पे वैल्यूज पुट अप करके आंसर निकाल लिया विच इज x इक्वल टू -9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। हेंस इसे हम सॉल्यूशन सेट में लिख लेंगे तो आंसर आएगा -9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। ये था बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा लेक्चर भी एंड होता है। अपनी बहुत सी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।